अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो तलत बच्चा है हमारा। कैसे हो बच्चे? ठीक ठाक खैरियत है, आप सुनाओ। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा शुक्र है ज्वाइन कर शुक्र लिया है। करो, फायदा उठाया करो, ठीक है ना? सही है मैम। चले हम स्टार्ट करते हैं। कौन बताएगा कल हमने क्या चीज पढ़ी है? आयशा? यस मैम। जी बच्चे बताओ ना, क्या पढ़ा है? कोई क्वेश्चन है कल से? मैम कल हमने थेराप्यूटिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है और उसके अंदर हमने काफी चीजें आपने हमें बताई है कि हाउ टू बिल्ड योर रैपो विद योर क्लाइंट, और उसके अंदर फिर हमने एजेंडा सेटिंग पढ़ी है कि आपने किस तरह से एजेंडा बनाना है और किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ लाइक एक आइस ब्रेक करना है ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके और आपके साथ जो सीबीटी टेक्निक है उसके ऊपर काम कर सके। और मुझे आपकी काफी अच्छी समझ आई थी कल। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू बच्चे। चले थोड़ा सा समराइज करते हैं फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु जॉइन टुडे। कल हमने स्टार्ट किया था प्रोफेशनल एक्सीलेंस, क्योंकि हम सीबीटी का कर रहे हैं। दिस इज जस्ट 1 वीक वर्कशॉप, तो उसमें हम जितनी प्रैक्टिस कर सकें वो कोशिश करेंगे कि कर लें, ठीक है? थ्योरी आप बहुत पढ़ चुके हो कोर्सेज में, बेसिक बताऊंगी आज, थोड़ा सा टच करूंगी, लेकिन हम प्रैक्टिस बेस्ड हमारी वर्कशॉप है, ठीक है? कल हमने थोड़ा सा किया था कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स है या 2 डोमेन गया है। वो कुछ भी नहीं कर पाता जो वो नॉर्मली जिंदगी में करता था, वो नहीं कर पाता। वो जॉब पे नहीं जा पाता, अगर स्टूडेंट है तो वो अपने इंस्टीट्यूट नहीं जा पाता, ठीक है? इसके अलावा वेट गेन या वेट लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, डिप्रेसिव पिक्चर दे रहा है, लेट्स से, ठीक है? वो बिहेवियरली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो रोता बहुत है वगैरह वगैरह। हम अगर जस्ट बिहेवियरल टेक्निक्स, बड़े अच्छे टेक्निक्स है, बिलीव में बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं, आप सिर्फ बिहेवियरल टेक्निक्स अप्लाई करते हो तो बिहेवियर के पीछे बैकग्राउंड में क्या थिंकिंग प्रोसेस है इस बंदे की, जो वो हर वक्त ये रोता रहता है, ठीक है? आप रोना तो चले बिहेवियरल टेक्निक से ठीक कर लोगे, क्यों वो रोता है, क्या कॉग्निशन है बिहाइंड बीइंग केयरफुल एंड बिहाइंड बीइंग वेरी इनएक्टिव, ठीक है? तो हम जब सिर्फ बिहेवियरल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो पीछे जो इनर बिहेवियर्स है, जिसको हम थॉट्स कहते हैं, जिसको हम कॉग्निशंस कहते हैं, वो हमसे छूट जाती है, तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है? फिर अगर हम स्कूल ऑफ थॉट पे जाते हैं, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट पे, तो उसमें हम जो कोर बैकग्राउंड है बिहाइंड द बिहेवियर्स, सिर्फ थॉट्स, उसको जब टैकल करते हैं, उस पर डेंट्स लगाते हैं, ठीक है? उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो चले वो तो ठीक हो गई, लेकिन बिहेवियर को मैनेज करने में क्लाइंट अकेला रह जाता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम किया ना। तो हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को शॉर्ट थेरेपी इस वजह से कहा जाता है कि ये एट अ टाइम 2 मेन चीजों को टारगेट करता है। बिहाइंड द बिहेवियर जो उनसे कॉग्निशन है उसको भी टारगेट करता है। हाँ जी बच्चे, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, ठीक है? उसको भी टारगेट करता है और उससे पैदा किए गए बिहेवियर्स जो उनसे हैं उसको भी टारगेट करता है। कभी कभी बिहेवियर्स से ही, बिहेवियर्स के बाद ही कॉग्निशंस बन जाते हैं, ठीक है? तो दोनों को आपस में मिला के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसको टारगेट करता है, तभी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिकवरी पॉसिबल हो जाती है। तो इस वजह से आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड है, ठीक है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कल पढ़ी थी वो ये है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना। आपने अपने क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट किया तो बस आपकी ट्रीटमेंट आधी हो चुकी,
ठीक है ना, आपका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होगा। अगर आपने ये एक्ट किया कि मैं तो थेरेपिस्ट हूँ, मैंने तो अपर चेयर पे बैठना है और ये मेरा क्लाइंट है तो इसने लोअर चेयर पे बैठना है, तो मैं कमांड करूंगा, मैं होमवर्क दूंगा, भाई ये करेगा और बस मेरी मनमानो। नो नो नो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पार्टनरशिप पे बिलीव करती हैं। ठीक है, आप दोनों, आप और आपके क्लाइंट का सेम गोल होता है और आप दोनों के एफर्ट्स भी सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उनको कमांड करते हो सारा काम क्लाइंट करेगा, नहीं, आप मिल के काम करोगे। ठीक है ना, 50-50 होता है, पार्टनरशिप होता है वो। ठीक है, तो जब आप क्लाइंट को इनवाइट करते हो इनटू द थेरेपी, ना कि आप क्लाइंट पे टेक्निक्स थोपते हो, तब काम करता है। तब जो भी टेक्निक आप अप्लाई करो काम करते। इसकी मिसाल ये है कि क्लाइंट को नहीं पता कि भाई मुझे क्या मसला है, आपने क्लाइंट को अवेयर ही नहीं कराया, तो इसका ये मतलब आपकी कोई कोलैबोरेशन नहीं है। तो क्लाइंट को नहीं पता कि भाई मुझे पता नहीं क्या मसला है, बस कोई जहनी बीमारी होती होगी, तभी तो मैं इधर हूँ, थेरेपिस्ट के सामने बैठा हूँ। और भाई ये जो थेरेपिस्ट है ये कह रहा है कि आप गहरी गहरी सांस से लो, पता नहीं मुझे ये भी कह रहा है कि भाई आंखें बंद करो, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे आंखें क्यों बंद करवाई जा रही है, और गहरी गहरी सांस से लो। हाँ, बस मैं उठ गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे इतने पैसे ले लिए, गहरी गहरी सांस तो मैं बाहर जाके भी ले सकता था। ये क्या है? ये अथॉरिटेटिव बिहेवियर है फ्रॉम द थेरेपिस्ट। इसके बरक्स अगर ऐसा हो जाए कि आप क्लाइंट से कह दो कि आपने मुझे बताया कि आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं और आपको आपकी सांसें फूल जाती हैं जब आप बाहर किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, तो आपका जो सा है सर दर्द भी आता है और दिल तेज तेज धड़कता है, ऐसे लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया हो। आपने ये बताया, तो जब आपने ये बताया कि आपका हार्ट बीट इतना तेज हो जाता है, तो इसका ये मतलब आप अवेयर करा रहे हो कि इसका ये मतलब है कि मुझे ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर रहा है। ठीक है, तो मैं इस वजह से ऑटोमेटिकली मेरा नर्वस सिस्टम बहुत तेज तेज सांसें लेने की डायरेक्शन दे रहा है, तो मैं बहुत तेज तेज सांसें लेता हूँ जिसकी वजह से मेरा मुंह खुश्क हो जाता है। मेरा मुंह खुश्क हो जाता है तो तब मैं प्रॉपरली स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बिहाइंड द बैक जब मेरा सांस मैं बहुत तेजी से लेता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल की जरूरत है तो दिल ने तेज से धड़कना है और ब्लड लेवल को बहुत हाई प्रेशर के साथ हर टिश्यू तक पहुंचाना है ताकि बॉडी कोलैप्स ना कर पाए, बॉडी स्ट्रेस में है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इस वजह से एक्टिवेट कर गया है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाती हैं। तो अभी आप बहुत रिलैक्स में सोफा पे बैठ जाए, मैं आपको कुछ डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स करा रही हूँ या करा रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि जो आप तेज तेज सांसें ले रहे हो, जो आपका दिल इतना तेज से धड़क रहा है और ऑक्सीजन लेवल इतना गिर गया है और तेजी से उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है आपकी बॉडी की तरफ से, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं गिर रहा हूँ, मुझे हॉट फ्लैशेस आ रही हैं, मैं नर्वस हूँ, मैं एक डिसीजन तक नहीं ले पा रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, तो बस आपको मैं गहरी सांसों की वर्जिश करा रहा हूँ। ठीक है, आप बैठ जाएं ताकि आपकी सांसें संभल जाए। एक दफा आपकी सांसें संभल जाए तो कॉर्टिसोल लेवल गिर जाएगा, फिर आप बेहतर फील करेंगी। आप मुझे बताओ, आपने क्लाइंट को इतना अवेयर कराया, उसको पता है कि मेरे साथ द नेक्स्ट सेकंड हर एक स्टेप पे क्या चीज की जा रही है थेरेपिस्ट की तरफ से, तो ये वाला क्लाइंट कैसे फील करेगा? और वो वाला क्लाइंट जिसको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है और मेरे साथ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, उसको इवन टेक्निक का नाम तक नहीं पता। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। क्लाइंट को आप इनवाइट करते हो इनटू द थेरेपी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वो फिर जौन सा है आपके क्या कहते हैं, आपके साथ वो रिस्पॉन्सिबल फील करेगा। फिर आपने उनको अवेयर नहीं कराया तो कोई कोलैबोरेशन नहीं होगी, फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप थकोगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने एजेंडा पे बात की कि लेट से हमने हिस्ट्री ले ली क्लाइंट से, कुछ भी हो गया, आप
आप क्लाइंट के साथ स्ट्रक्चर्ड सेशन लेते हो तो उसका बड़ा असर होता है। फिर आप रैंडम और तुक्के पे नहीं जाते, तो ये आपका टाइम बहुत सेव करता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होता है हर सेशन का, एक सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो फर्स्ट बन है बर्गर या सैंडविच का, वो ब्रीफ, वो फर्स्ट ब्रीफ कहलाता है। ठीक है, उसमें आप एजेंडा बनाते हो। ठीक है, और क्लाइंट के साथ प्रीवियस सेशन से कुछ चीजें रह गई वो थोड़ा सा पूछ लेते हो, और प्रीवियस हफ्ते में कोई कुछ नया हुआ हो तो वो आप पूछ लेते हो। ये फर्स्ट 10 मिनट्स में हो जाता है। यूजुअली 60 मिनट का स्टैंडर्ड सेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 मिनट्स में ये चीजें आप करते हो कि एजेंडा सेट करते हो। मैं बताती हूँ कि एजेंडा क्या चीज है। ठीक है, एजेंडा सेट कर लेते हो और होमवर्क के बारे में पूछते हो कि हाँ होमवर्क जो किया है कैसे किया है, और प्रीवियस हफ्ते में जो गुजरा है वो थोड़ा सा अपडेट कराते हैं क्लाइंट आपको। ठीक है, फिर जो उन 10 मिनट्स के बाद फिर 40 मिनट्स का चंक आता है, उसमें आप मेन टेक्निक्स अप्लाई करते हो, चाहे एजुकेशन साइको एजुकेशन है, चाहे मेन हिस्ट्री टेकिंग है, चाहे कोई थेरेप्यूटिक टेक्निक है। ठीक है, जैसे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग और गाइडेड डिस्कवरी, डीप ब्रीदिंग, साइको एजुकेशन, वट एवर इट इज। ठीक है, कॉन्टिन्यूम टेक्निक, वट एवर इट इज, वो आप 40 मिनट्स में लगाते हो। फिर आखिर में जो 10 मिनट्स है उसमें आप फीडबैक लेते हो क्लाइंट से करंट सेशन के हवाले से। ठीक है, और कोई नया होमवर्क भी जनरेट कराते हो। तो ये आपके सेशन का स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि हमने बताया कि एजेंडा सेट करना सबसे पहली चीज है, तो अगर सबसे पहली चीज एजेंडा है और आपने सबसे पहले ही एजेंडा बना लिया तो ये एक गुड एजेंडा हो गया। एजेंडा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एजेंडा जो सा है फीजिबल होना चाहिए। ठीक है, एजेंडा को यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, और एजेंडा को बहुत अर्ली बना लेना चाहिए, गुड एजेंडा है। ठीक है, अब एजेंडा क्या चीज है बच्चे? एजेंडा जो सा है ना, आप ऐसे ले लो कि एजेंडा टॉपिक ऑफ द सेशन है। एजेंडा क्या है? टॉपिक ऑफ द सेशन है। क्लाइंट को नहीं पता कि आज मैं सेशन में क्या करने वाला हूँ, आपके माइंड में भी कुछ नहीं कि आप क्लाइंट से सेशन में क्या चीज कराने वाले हो, तो वो सेशन बहुत नॉन डायरेक्टिव जाएगा। आपको नहीं पता कि मैं क्या चीज डिस्कस करूंगा, बस तुक्के पे बातें हो जाएगी। 60 मिनट्स किसी चीज पे बस गुजार लेनी है फिर आपने। अगर आपके पास एजेंडा है तो इसका मतलब है कि आपके पास आज के सेशन के लिए पूरा प्लान मौजूद है। आपको पता है कि हर सेकंड में, हर मिनट में मैं क्या करने वाला हूं, और आपके क्लाइंट को भी पता है। ठीक है, तो आपने एजेंडा को लिख, जैसे ही आपने मीटिंग ग्रीटिंग कर ली क्लाइंट से, ठीक है कि अस्सलाम वालेकुम, चले लेट से आपका बहुत पहला सेशन है, आपने पूछा अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, मेरा नाम फलां है और मैं आपकी थेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? बता दिया। अच्छा, फिर जब नाम बता दिया ना, तो हमेशा अपने क्लाइंट को उनके नाम से पुकारा करो। ये बहुत रैपो बिल्डिंग में हेल्प करता है, उनको अपनाहियत का थोड़ा सा एहसास होता है, बजाय इसके कि आप ये करो आप वो करो। आप उनसे पूछो, उनका नाम बता दिया ना, तो लेट से हाजरा नाम है, अच्छा मिस हाजरा, उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम हाजरा है, अच्छा मिस हाजरा, हमारा रूल ये होगा कि हर सेशन के स्टार्ट में हर दफा मैं आपसे पूछूंगी कि आज हम सेशन में क्या करने वाले हैं, और मैं भी आपको बताऊंगी कि आज हम किस चीज पर डिस्कशन करेंगे अपने सेशन में, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज पीछे रह ना जाए। तो हाउ डज दैट साउंड टू यू? ये आपके लिए कैसे रहेगा? ठीक है, ये हम एजेंडा बना रहे हैं। फर्स्ट सेशन में हम इन क्लाइंट को एजेंडा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, कि भाई हम हर सेशन के स्टार्ट में ये चीज तय करेंगे कि हम आज सेशन में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए। तो ये आपके लिए कैसे रहेगा? ठीक है, तो ये आप क्लाइंट से बिल्कुल ऐसे अल्फाज में पूछते हो, रट्टा लगाओ। ठीक है, इन अल्फाज पे, या आप इवन इंग्लिश में भी करो, मैं ये मटीरियल आपको प्रोवाइड करूंगी, वहां पे ये पैराग्राफ बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा। इस पे चाहे आपकी ट्रेनिंग फेज है तो चाहे रट्टा लगा लो, और इसकी प्रैक्टिस करो एक दूसरे के साथ। अगर आप क्लाइंट्स देख रहे हो तो क्लाइंट्स के साथ वो प्रैक्टिस करो, ताकि ये अल्फाज आपके मुंह पे रह जाएं।
ठीक है, आपकी जबान पर रह जाए, ठीक है ना। तो आप दोबारा सुनो। लेट्स से मेरा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट है फहीम, ठीक है, फहीम मेरा क्लाइंट है, मैंने मीट ग्रीट कर ली। लेट्स से ये हमारा फर्स्ट सेशन है। बाद के सेशन का एजेंडा बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम आज करेंगे। लेकिन जो इनिशियल फर्स्ट सेशन है ना, थेरेपी सेशन, उसमें एजेंडा बनाते हो तो उसके लिए कुछ अलग वर्डिंग है, वो अभी सुनो, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से वो सीख लिया था कल जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा सुनो, ठीक है। अच्छा, फहीम की मैंने मीटिंग ग्रीटिंग कर ली, उन्होंने नाम बताया, तो अब मैं बता रही हूँ। अच्छा, फहीम, मिस्टर फहीम, हर एक सेशन के स्टार्ट में हर दफा हम ये डिस्कस करेंगे कि आज हमने सेशन में क्या चीज करनी है, ठीक है। तो हम अपने सेशन में क्या करने वाले हैं ये हम पहले से तय करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज पीछे रह ना जाए। तो हाउ डज दैट साउंड टू यू? ठीक है, तो आपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया कि ये एक रूल बन गया कि हर एक सेशन के स्टार्ट में हम सबसे पहले अपना एजेंडा सेट करेंगे कि आज हम सेशन में क्या चीज डिस्कस करने, क्या होने वाला है आज के सेशन में। तो आपने अपने क्लाइंट को अवेयर भी कराया, क्लाइंट को पता भी चल गया कि आज का हमारा सेशन का ट्रैक क्या है, तो आप ऑन द ट्रैक रहोगे। क्लाइंट ऑफ द ट्रैक जाएगा तो आप उनको एजेंडा सामने दिखाओगे कि आज हमारा एजेंडा, हमारी एजेंडा में ये चीज है, तो हम दोबारा ऑन द ट्रैक आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये आपको ऑन द ट्रैक रखता है, ये आपको टाइम लिमिटेड रखता है, ये आपको अवेयर रखता है, आपको ग्राउंडेड रखता है, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में रखो कि एजेंडा बहुत, एजेंडा नहीं है ना तो फिर आप कोई दूसरी थेरेपी भाई लगा रहे हो, आप बाकी सारी चीजें लगा लो सीबीटी की, एजेंडा नहीं सेट किया हुआ आप सीबीटी प्रैक्टिशनर नहीं हो, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि एजेंडा सेट नहीं, दूसरी थेरेपी के प्रैक्टिशनर चाहे हो, सीबीटी प्रैक्टिशनर आप नहीं हो, ठीक है। तो एजेंडा सबसे पहला सेट करना है। तो चले, मीटिंग ग्रीटिंग क्लाइंट के साथ हो गई और मैंने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया कि हर सेशन के स्टार्ट में हम ये तय करेंगे कि आज हम सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए। तो ये आपके लिए कैसे रहेगा? अब क्लाइंट कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है, और क्लाइंट बहुत पहली दफा है, तो मैं एज ए थेरेपिस्ट उनको अच्छा, मेरा क्लाइंट गुस्सा कर गया, हाँ मुझे क्या पता कि क्या करेंगे जी। प्लीज टर्न योर माइक्स ऑफ। अच्छा, क्लाइंट को मैंने ऐसे बोला, ये बहुत एक क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको बताया था कि क्वेश्चन है। मैंने भाई चले क्लाइंट से पूछ लिया, ठीक है, कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, आई एम सॉरी, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चाहिए है, चलें, लेट्स से मैंने क्लाइंट को ये बता दिया ना कि भाई हर सेशन के स्टार्ट में हम ये चीज तय करेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं सेशन में, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में है या मेरे माइंड में है वो रह ना जाए हमसे। तो ये आपके लिए कैसे रहेगा ये मैंने बता दिया, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं एजेंडा सेट कर, मैंने एजेंडा की रूल बना लिया ना कि ये रूल होगा, हर सेशन के स्टार्ट में ये हम करेंगे। अच्छा, आज भी क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है तो हम एजेंडा सेट कर रहे हैं, मैंने पेपर पेन निकाल लिया और हम एजेंडा हमेशा लिखना है। आपने ओरल एजेंडा बना लिया वो इनइफेक्टिव है भाई, आपसे भूलेगा। आप लिखोगे, आप एजेंडा लिखोगे ऑन द टॉप ऑफ द पेज, कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा होना चाहिए आपके टॉप ऑफ द पेज पे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने लिख लिया एजेंडा, मैं लिख रही हूँ। अब मैं क्लाइंट को पहले मैं पूछ रही हूँ, मैंने ये गलती कर ली कि मैंने क्लाइंट से पहले पूछ लिया, और पहला सेशन है कि भाई
आप बताओ आज आप सेशन में क्या करने वाले हो, मेरे क्लाइंट का क्या रिएक्शन आना है? भाई मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास आई हूँ, मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ, या मैं आपके पास आया हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ और आपके पास आए तो आप मेरे डॉक्टर, आपको बताओगे मुझे क्या मसला है वगैरह और हम क्या करने, मुझे क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी के जितने भी क्लाइंट है वो उन्होंने तो गुस्सा ही कर जाना है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उन्होंने गुस्सा कर जाना है कि भाई मुझे क्या पता कि सेशन क्या होता है और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, और मुझे तो ये तक नहीं पता कि क्या मसला है। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में ये गलती ना करो कि क्लाइंट से पूछना कि आप बताओ क्या डिस्कस करने हो, आप खुद बताओ, क्योंकि पहला सेशन है। आप क्लाइंट को पहले साइको एजुकेट कराओ कि एक सेशन कैसा होता है। 60 मिनट का सेशन होगा, तो हम पहले फेज में ये डिस्कस करेंगे कि मैं आपसे हिस्ट्री लूंगी, इंफॉर्मेशन लूंगी, ताकि उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं ट्रीटमेंट प्लान बनाऊं, ना कि गेसिंग्स पे। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, आपने मुझे उसके जवाबात देने हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, फिर उसके बाद का फेज ये होगा कि हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर आपका प्रॉपर इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने, तो आज हमारा हिस्ट्री टेकिंग सेशन है, तो हमारा एजेंडा क्या है, आपसे इंफॉर्मेशन लेना। तो अभी आप बताओ किस सिलसिले में आपका आना हुआ। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हिस्ट्री टेकिंग की तरफ। ठीक है, तो आपने एजेंडा लिख लिया, हिस्ट्री टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, और अब उसी एजेंडा पे काम शुरू हो गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन लैंड कर गया कि भाई किस सिलसिले में आपका आना हुआ, फिर आपकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों? शाबाश, ओपन योर माइक्स एंड आंसर मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये तो फर्स्ट सेशन था, हिस्ट्री टेकिंग सारी चीजें हो गई। अब क्लाइंट आदी हो गया, उसको पता है कि सबसे पहला रूल क्या है कि जैसे ही मैं सेशन में इंटर होता हूं तो हम, एक रूल है हमारा कि हम क्या करेंगे, शाबाश बताओ क्या करेंगे? कि हम आपको बताएंगे, हम एजेंडा सेट करेंगे और आपसे पूछ। वेरी गुड, हम एजेंडा सेट करेंगे। अब क्लाइंट को पता है। ठीक है, और आपका पेपर पेन जैसे ही ओपन हो जाए तो सबसे पहली चीज एजेंडा लिखना है उस पे सेट करके, और ये कोलैबोरेटिवली होगा। फर्स्ट सेशंस में तो आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हो। 1 सेकेंड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। अच्छा, तो हिस्ट्री टेकिंग सेशंस है, उसमें आप 2-3 सेशन में खैर है क्लाइंट से ना पूछो, क्लाइंट से पूछना जरूर है कि हाँ हमारी हिस्ट्री टेकिंग कॉन्टिन्यूड है। पहला सेशन तो हो चुका, दूसरे सेशन में हिस्ट्री टेकिंग कॉन्टिन्यूड है। तो कल आप समराइज करो कि कल आपने यहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन दी है, और मुझे आपसे लेट्स से अगर हिस्ट्री टेकिंग जाती है तो आपका सेकंड और थर्ड सेशन असेसमेंट पे गुजर जाता है। ठीक है, और कभी कभी दूसरा सेशन हाफ हिस्ट्री टेकिंग पे गुजर जाता है और हाफ टेस्टिंग पे, और फिर थर्ड सेशन भी टेस्टिंग पे, और फोर्थ से हमारी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। कुछ यूं होता है। ठीक है, तो लेट्स से आपका सेकंड सेशन है, उसमें आप क्लाइंट को ये कहते हो कि आज का हमारा एजेंडा ये है कि कल यहाँ तक, कल की चीजें समराइज करो शॉर्टली, और उनको फिर बताओ कि हाँ यहाँ तक आपने बताया, थोड़ा सा शॉर्टली आपने समराइज किया, तो कैन यू प्लीज कंटिन्यू कि आप ये चीज बता रहे थे, तो उसके फिर आप बताओ आगे। ठीक है, कंटिन्यू, तो वो आपको कंटिन्यू कर लेता है कि ये हुआ वो हुआ, और आप उनसे क्वेश्चन, जो सीक्वेंशियल क्वेश्चन है, टारगेटेड क्वेश्चन है, वो आप पूछते रहते हो। हिस्ट्री वाइंड अप हो गई, तो आप क्लाइंट को लेट्स से सेकंड क्वेश्चन में आपका ये टारगेट है कि आपको लग रहा है कि हिस्ट्री वाइंड अप हो जाएगी तो टाइम रह जाएगा, तो हमारा टेस्टिंग भी, तो आप पहले से क्लाइंट को लिख कर बताओ कि आज हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, और मेरे माइंड में है कि हम कुछ ये वाले जो टेस्ट हैं तो ये भी मैं आप पे अप्लाई करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो ये हमारे एजेंडा में है। तो चले, हिस्ट्री वाइंड अप हो गई, तो क्लाइंट को पता है कि आगे हम क्या कर, एजेंडा में क्या चीज है, टेस्टिंग, और टेस्ट का नाम लिख लो जो आपके माइंड में है। एज ए क्लिनिशियन आपने जज किया होगा कि कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है अभी तक जितनी हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये आप कर ले। तो ये तो फर्स्ट सेशन है ना, थोड़ा सा इनिशियल फेज चल रहा है। आप जब असेसमेंट कर लेते हो
लेट्स से मैं बहुत स्टार्ट से आपको करा रही हूँ, ठीक है चीजें। आपने हिस्ट्री मुकम्मल कर ली, फिर टेस्ट भी अप्लाई कर लिए, वो भी मैं आपको अगर कोई मौका मिला, हम एक वर्कशॉप थोड़ा बहुत शॉर्ट 2 दिन का करेंगे कि टेस्ट कौन से अप्लाई किए जाते हैं, कंपलसरी कौन से टेस्ट है। टेस्ट की बैटरी लगाई जाती है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग बैटरी ऑफ टेस्ट अप्लाई की जाती है, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड कस्टम रखते हो। 5 टेस्ट कम से कम एक क्लाइंट पे अप्लाई होना। जब बेहतरीन डायग्नोसिस होगी तो बेहतरीन ट्रीटमेंट, टारगेटेड टेक्निक्स फिर आप अप्लाई ज्यादा था कनेक्ट को वाले आपके पास डायग्नोसिस थोड़ा सा अब क्लियर आइडिया हो गया कि क्लाइंट के साथ क्या मसला चल रहा है। फिर आप क्या करते हो उसके बाद? चलो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई भी बता दो, शाबाश। मैम ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। ट्रीटमेंट प्लान बना लिया, वो तो आप चलो बना के, अच्छा कैसे बनाते हो? हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम है, फिर हम उस हिसाब से टेक्निक सोचेंगे और वो अप्लाई करेंगे। तो यूजुअली सारों के साथ यही है ना कि जब डायग्नोसिस और मसले का क्लियर आइडिया हो गया कि क्लाइंट के साथ क्या चल रहा है, लेट्स से रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, लेट्स से डिप्रेसिव पिक्चर दे रहा है, लेट्स से एंजाइटी का पिक्चर है या कोई कंडक्ट डिसऑर्डर कुछ भी है, आपको आइडिया क्लियर हो गया कि क्लाइंट के साथ क्या चल रहा है, ठीक है, और आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट भी आइडिया हो गया कि क्लाइंट के साथ क्या चल रहा है, ना कि जस्ट जनरल ना, क्योंकि क्लाइंट तो आपको बताएगा कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे नींद का मसला है, लेकिन आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट पता चल गया कि भाई इसको तो डिप्रेशन है, ठीक है, तो आपको आपकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन एज अ क्लिनिशियन अलग है, ठीक है, और क्लाइंट को जो लग रहा है कि क्लाइंट तो कुछ भी बोलेगा ना कि मुझे ये मसला है, उसको तो नहीं पता कि मुझे असल में क्या मसला है, तो आप डायग्नोसिस बनाओगे। चलो ये चीज हो गई ना, तो उसके बाद डायरेक्टली टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है एज अ पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा फेलियर है कि जैसे ही टेस्टिंग हो गई बस तीसरे दिन हमारा काम शुरू, भाई हाँ गहरी गहरी सांसें लो, स्टार्ट करो वर्जिशें। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। तो हम क्या चीज मिस कर रहे हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, सबसे पहले एजेंडा सेटिंग की लेटर वो कर लें, ठीक है। तो हम तो फिर लेट्स से ये चीजें हो गई, ठीक है, अब लेटर सेशंस हैं, क्लाइंट की इनिशियल चीजें बस हो गई, तो अब एजेंडा सेटिंग के जो बाकी सेशंस जब आप लेते हो, हिस्ट्री टेकिंग का दूसरा दिन भी लेट से हो गुजरा, अब तीसरा दिन है, चाहे वो हिस्ट्री टेकिंग का है, चाहे वो टेक्निक अप्लाई करने कुछ भी करने का है, अब एजेंडा सेटिंग की वर्डिंग चेंज होगी। अब फिर आप ऐसे नहीं कहोगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन वी वुड लाइक टू गेट सेटल व्हाट आर वी गोना वर्क ऑन टुडे, ठीक है, सो हाउ डज दैट साउंड टू यू? आपने ये नहीं कहना, आपने अब वर्डिंग चेंज करनी है, आपने डायरेक्टली बोलना है व्हाट वुड यू लाइक टू फोकस ऑन टुडे, ठीक है, डायरेक्टली। आर यू गाइस विद मी? मैम ना ठीक है, तो अब आपने ये नहीं बोलना कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन हम ये चीज तय करेंगे कि आज सेशन में क्या होगा, तो हाउ डज दैट साउंड टू यू? नो, अब आपने बोलना है व्हाट वुड यू लाइक टू फोकस ऑन टुडे। उसने बता दिया कि आज मैं इस चीज पर फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एनीथिंग एल्स? दोबारा फ्लेक्सिबली बोलो कि कुछ और है जिस पर आप आज काम करना चाहते हो। हाँ,
क्लाइंट ने बता दिया, कुछ है तो भी बता दिया, कुछ नहीं है तो भी बता दिया। अब आप एज ए थेरेपिस्ट भी बताओ दैट I'd also like to find out how this thing went and to discuss this thing. How does that sound? यानी आप क्लाइंट को एज ए थेरेपिस्ट बोलते हो क्योंकि आपको क्लाइंट ने सारी चीजें बता दी है, आपको उनकी हिस्ट्री पता है, सिम्टोमेटोलॉजी पूरी पता है, एपिडेमोलॉजी पूरी पता है, सब कुछ पता है। अब आपको एज ए क्लिनिशियन लगता है कि क्लाइंट के लिए ये टारगेटेड सिम्टम सबसे पहले डील, या ये वाला प्रॉब्लम सबसे पहले अगर हम डील करेंगे, टारगेट करेंगे, तो शायद बाकी के प्रॉब्लम्स उसके एसोसिएटेड है, तो वो खुद ब खुद उसमें कमी आ सकती है। तो आपको एज ए क्लिनिशियन आपकी जो स्किलफुल जजमेंट कहती है कि ये वाला प्रॉब्लम सबसे पहला एड्रेस हो जाना चाहिए, ठीक है, या दूसरा या तीसरा, ये वाला कोई सा भी सेशन अगर चल रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ करंटली इस चीज पे फोकस कर देना चाहिए, तो आप भी फिर बताते हो कि हाँ मैं भी चाहती हूँ कि हम इस चीज पे बात करें कि ये चीज कैसे हो गुजरी थी और ये चीज डिस्कस कर देनी चाहिए। तो कि कैसा रहेगा, मैं तो ये भी चाहती हूँ कि डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो क्लाइंट की तरफ से जो एजेंडा है वो भी बन गया, आपने भी एजेंडा में चीजें ऐड कर दी, ठीक है, तो हो गया। अब आप क्लाइंट से, क्योंकि उसकी तरफ भी एजेंडा में पॉइंट्स हैं और आपकी तरफ भी एजेंडा में पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एजेंडा में एक ही चीज हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। फिर आप क्लाइंट से पूछते हो कि व्हाट वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद, कहाँ से शुरू करें, क्लाइंट से पूछते हो, इतना आप क्लाइंट को अवेयर कराते हो। फिर क्लाइंट बोलता है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन आप ऐसे करते हो कि क्लाइंट से फिर पूछते हो कि आप आज किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं, बता दिया उन्होंने, कोई और चीज है जिस पर फोकस करना चाहते हैं, वो उसका भी जवाब मिल गया, हाँ। अब आप बताते हो मैं चाहती हूँ कि हम आज ये चीज डिस्कस कर लें, तो हम ये भी एजेंडा में रख लें, ठीक है। तो हाउ डज दैट साउंड टू यू, ये कैसा रहेगा आपके लिए, मुझसे बता दीजिए, जवाब मिल गया। अच्छा अभी आप बताओ कहाँ से शुरू करें, बता दिया, बस स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करो। अब बताओ कि एजेंडा में, अच्छा चलो एजेंडा की सेटिंग तो हो गई ना कि कैसे एजेंडा सेट करते हैं, भाई एजेंडा तो सेट करने का तरीका आ गया। अब ये बताओ कि एजेंडा में क्या चीज डाल दें, हम क्या चीज एजेंडा में रखते होते हैं, अब ये चीज लर्न करते हैं, ठीक है। तो एजेंडा में कुछ यूं चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है। सबसे पहला गोल सेटिंग माइंड में रखो, आज हम वो भी लर्न करेंगे, वो हमारा मेन एजेंडा है आज के वर्कशॉप का, ठीक है, कि गोल सेटिंग कैसे कराते होते हैं। तो आपकी गोल सेटिंग्स अगर पहले से हो चुकी है, वो आप स्टेप वाइज हर एक गोल को आगे डिस्कस करोगे और उसमें टेक्निक्स अप्लाई करोगे ताकि वो गोल्स आप मीट कर लो, ठीक है। तो गोल्स में से चूज करना है कि क्या चीज डिस्कस होनी है, तो वो उसी सेशन का एजेंडा बन जाता है। समझ आ रही है कि एजेंडा में आप ऑलरेडी सेटल्ड गोल्स रखते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स क्लाइंट में आ रही है, जो भी न्यू चीजें वो सीख रहा है, सेशंस में लर्न कर रहा है, तो पहले उसको फाइंड आउट करो कि वो कैसे चीजों को ले रहा है। प्रीवियसली आपने किसी भी चीज पर काम कर, लेट्स से सेल्फ स्टीम पे काम जारी है, सेल्फ स्टीम में सबसे पहली चीज ये थी कि वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पा रहा था, तो सेल्फ स्टीम की बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ये थी, सेल्फ स्टीम लो था, तो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन उसकी ये थी कि वो किसी से बात नहीं कर पाता, वो टीचर्स को मीट ग्रीट नहीं कर पाता था, वो न्यू फ्रेंड्स नहीं बना पाता था, वो मोहल्ले में किसी से सलाम दुआ नहीं कर पाता था, वो सौदा सल्फ वगैरह तक नहीं ला पाता था, क्योंकि उसको लगता कि मेरा सेल्फ स्टीम इतना लो है कि मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये उसकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है, तो ये चीजें जारी थी। अब हम कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे कि हाँ हमने उनको न्यू टास्क दिए कि आज 10 लोगों को सिर्फ सलाम करना है,
और दूसरा ये काम करना है कि शॉपिंग मॉल जाना है और अपने क्लाइंट से अपने जो कस्टमर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे सिर्फ प्राइसेस का पूछना है बस। ये वो 7 दिनों के लिए दिन में 2 दफा करेगा। लेट्स से ये होमवर्क है। तो कुछ न्यू डेवलपमेंट्स क्लाइंट के अंदर आ रही है, वो न्यू लोगों से जबरदस्ती मिल रहा है, उसका एक्सपोजर चल रहा है, क्योंकि क्लाइंट और थेरेपिस्ट का आपस में ये गोल है कि वो सेल्फ स्टीम पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो ये प्रैक्टिसेस कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट्स है, उनको फाइंड आउट करो कि वो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अपडेट लो। तो वो आप अगर वहीं पे कोई मसला है, एजेंडा बना लो कि आप उसी मसले को एड्रेस करोगे। ये होमवर्क में ये चीज रह गई थी और इतना डेवलपमेंट आ गया, तो आगे कोर्स कैसे जाएगा, आगे क्या प्लान होगा, आगे क्या चीज करेंगे, बस वो एजेंडा में शामिल हो जाएगा। तो आप क्लाइंट से न्यू डेवलपमेंट्स के हवाले से फाइंड आउट करते हो, ठीक है, कि वो कैसे जा रहा है। तो कहीं पर भी गैप है, कोई भी चीज है, वो आपका एजेंडा बन जाता है, उसी पे पर आप दोबारा काम शुरू कर लेते हो। ठीक है, होमवर्क को रिव्यू करो, होमवर्क में कोई चीज है रह गई है वगैरह, वो आपके एजेंडा में हो आ जाएगा, वो एजेंडा का पार्ट बन जाएगा कि होमवर्क में ये चीज रह गई, अगर ये चीज कंप्लीटेड है तो बस ये वाइंड अप हो गया, न्यू चीज पे आप जाओ फिर। ठीक है, अच्छा अब फिर तीसरी चीज के क्लाइंट भाई क्या चाहते हैं कि आज वो डिस्कस करे, तो वो भी एजेंडा में आप, और आपकी तरफ से एज ए क्लिनिशियन क्या चीज जरूरी आप समझते हो कि क्लाइंट आज एजेंडा में डिस्कस हो सके, तो वो भी आप एजेंडा में डाल सकते हो, ये भी एजेंडा का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बताया ना कि जब आपको हिस्ट्री मिल जाती है तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो। क्या करते हो? कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो, यानी उसका सेंस बनाते हो। कि क्लाइंट ने मुझे बताया था कि मुझे जो है नींद नहीं आती, मैं आवाजें सुनता हूँ, मुझे जो है जब मुझे ऐसा लगता है कि बस नेक्स्ट मोमेंट में मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत दिल ऐसे तेजी से धड़कता है कि बस जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया है, और मैं 2 कदम आगे चल लूं तो बस मुझे हार्ट अटैक का, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिल का कोई इश्यू है, हार्ट अटैक, क्योंकि जब भी 2 कदम चल लेता हूं तो बस पसीने आते हैं और हॉट फ्लैशेस आती हैं और ब्लड प्रेशर बहुत राइज कर जाता है वगैरह वगैरह। अब क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मुझे दिल का मरज है, और आपने सारे टेस्ट अप्लाई कर लिया, आपको क्या पता है, आपने क्या कॉन्सेप्चुअलाइज किया कि क्या है, पैनिक अटैक। ठीक है, और एंजाइटी है, और थोड़ा सा पैरानोया भी है साथ। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपकी जब हो जाती है ना, तो आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि क्लाइंट के साथ क्या मसला है। ठीक है, और क्लाइंट को क्या लग रहा है तो अब आपको क्या लग रहा है। ठीक है ना, तो आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बेस पे कि क्लाइंट को क्या मसला है, वहां से भाई कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज उठाओ, एजेंडा में ऐड कर सकते हो। आपने जो गोल्स बनाए हैं, मैं गोल्स बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ठीक है, या पीछे सेशन में, जरूरी नहीं है कि पीछे जो सेशन में हो रहा था तो वो मुकम्मल हो चुका है, आज नई चीज डिस्कस होगी। नहीं भाई, पीछे 60 मिनट्स में हर एक चीज कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वो रह गया, तो आज पीछे जो चीज रह गया आज उसको कंप्लीट करते हैं भाई। तो हाँ, आज के एजेंडा में वही चीज है जो पीछे रह गया है। ठीक है, न्यू होमवर्क बनाओ, फीडबैक लो, तो ये आप एजेंडा में रखते हो। ठीक है, होमवर्क और फीडबैक का लफ्ज तो हर एजेंडा के अंदर होगा, क्योंकि आप हर सेशन में हर सेशन में होमवर्क बनाओगे, तो क्योंकि सेशन में होमवर्क बनाना भी एक काम है जो कि आप सेशन के अंदर करते हो, तो ये तो एजेंडा में आ गया कि वी विल मेक न्यू होमवर्क एंड वी विल गेट फीडबैक, क्योंकि आप हर सेशन में फीडबैक भी लेते हो। ठीक है, समझ आ गई? तो ये चीज आप डिस्कस करते हो। सॉरी, Here are goals. अभी हम गोल्स की तरफ देखो। जब आपने हिस्ट्री ले ली और जब आपने बैटरी लगा ली टेस्ट की, तो नेक्स्ट स्टेप होता है गोल सेट करना। और एजेंडा तो हर सेशन का पार्ट है, वो तो किसी स्टेप का नाम नहीं है ना, वो तो हर सेशन का हिस्सा है। हर सेशन के स्टार्ट में आप एजेंडा सेट करते हो। तो थर्ड स्टेप क्या है सीबीटी में? गोल्स सेट करना। ठीक है,
तो आप क्लाइंट्स के मसाइल आपको पता चल गए तो आप फिर गोल सेट करते हो। अच्छा बच्चे, गोल्स सेट करने का सबसे जबरदस्त सवाल ये है, आपको कैसे पता कि क्लाइंट क्या आपके यानी क्लाइंट क्या चीज चाह रहा है इस सेशन और इस थेरेपी से, आपको कैसे पता? ठीक है, लेट्स से क्लाइंट को पता है कि मेरी नींद खराब है, मुझे ये मसाइल है, ये, लेकिन ये नहीं पता कि क्लाइंट थेरेपी से क्या चाहता है। ठीक है, क्या गोल्स हैं, ये तो मसाइल है ना। क्लाइंट के गोल्स क्या है इस थेरेपी के, ये आपने कभी कभी क्लाइंट को नहीं पता। आप ये बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि हाँ मिस हफ्सा बताओ क्या गोल है आपकी थेरेपी के लिए। रॉन्ग क्वेश्चन, वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, क्राइम है ये। सुन लो, क्लाइंट से ये पूछना कि भाई आपका थेरेपी से क्या गोल्स हैं, क्राइम है ये पूछना, नहीं पूछना है ऐसे। ठीक है, क्लाइंट को भाई नहीं पता। ठीक है, और ये क्राइम्स मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ और मेरी थेरेपी बहुत खराब जा चुकी है जब मैं ट्रेनिंग फेज में थी। ठीक है, बहुत मिस्टेक्स की हुई है मैंने सुपरवाइजर के सामने। ठीक है ना, तो ये नहीं करना, क्लाइंट से ये बिल्कुल नहीं पूछना कि हाँ बताओ क्या गोल्स है आपके इस थेरेपी से। बहुत रॉन्ग क्वेश्चन, क्लाइंट को नहीं पता भाई गोल नामी चीज क्या है। क्लाइंट को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पता कि मैं थेरेपी से क्या, बस मुझे बेहतरी चाहिए। ठीक है, और बेहतरी गोल्स का नाम नहीं है। ये कहना कि मैं बेहतर होना चाहता हूँ ये मेरा गोल है, ये गोल नहीं है, ये गोल बिल्कुल नहीं है और ये अचीवेबल ही नहीं है। तो कैसे आप किसी की लाइफ में बेहतरी ला सकते हो भाई? ठीक है, आपका काम किसी की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। ठीक है ना, आप क्लिनिशियन हो, आपका काम है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो। ठीक है, अच्छा, तो गोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्वेश्चन लैंड हो जाए तो हमें क्रिस्प आंसर मिलेगा, ये चीज भी रट्टा लगा लो। ठीक है, मैं इजाजत है मेरी तरफ से, रट्टा लगा लो इस चीज की। अच्छा, आप क्लाइंट से पूछते हो, आपने एजेंडा बना लिया कि अच्छा, आपने क्लाइंट से पूछ लिया कि आज आप किस चीज में काम करना, उसने बता दिया। आप अपनी तरफ से बता रहे हो कि आज मैं चाहती हूँ कि हम गोल सेट करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले गोल सेट करेंगे। अच्छा, तो गोल सेटिंग स्टार्ट हो गई। अब गोल सेटिंग स्टार्ट हो गई तो आप क्लाइंट से ये पूछ लेते हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट का गोल क्या है। तो ये सवाल पूछो कि लेट्स से इमेजिन कि हमारी थेरेपी बहुत सक्सेसफुल हो गुजरी है। ठीक है, लेट्स से हमारे सारे थेरेपी के सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं और बड़ी सक्सेसफुल थेरेपी हमारी मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि मुकम्मल और बहुत कामयाब थेरेपी हमारी गुजर गई, मुकम्मल हो गई, तो आप खुद में क्या चेंज देखोगे? ठीक है, लेट्स टाइम ट्रैवल। ठीक है, लेट्स टाइम ट्रैवल, हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें हम लेट्स से इतने सेशंस के बाद जंप करते हैं, इतने सेशंस ऑटोमेटिकली हो गुजरे और आप कामयाबी से आपकी थेरेपी मुकम्मल हो गई। आप अपने आप में क्या चेंज देखोगे, क्या बेहतरी ऐसी होगी जो आप में आएगी अगर थेरेपी सक्सेसफुल बन गई? फिर सुनो क्लाइंट का जवाब। कभी वो कहेगा कि मैं अच्छा बेहतर सो पाऊंगा, ये मेरे में चेंज आएगा नया। कभी वो कहेगा कि मैं अपने टीचर से बहुत अच्छे से सलाम कर पाऊंगा। ठीक है, कभी वो कहेगा कि मैं जौन सा है अपने प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊंगा। ठीक है, कभी वो कहेगा कि मैं जौन सा है अपने गुस्से पे मैं काबू कर चुका हूँगा। ठीक है, ये उनके अब ये गोल्स हैं, ये बहुत जनरलाइज्ड गोल आपके पास आ गए। ठीक है, मैं तो यूजुअली ये भी पूछती हूँ कि सोचो आज का जो मिस्टर फ्ला है, ठीक है, कोई भी क्लाइंट का नाम, लेट्स से आज मिस्टर फ्ला है और थेरेपी के बाद मिस्टर फ्ला है, दोनों में क्या फर्क लगेगा? आप क्या कहते हो कि आज के मिस्टर फ्ला में और थेरेपी के बाद के मिस्टर फ्ला में क्या फर्क होगा? फिर क्लाइंट का जवाब सुनो
कि भाई थेरेपी के बाद कि मिस्टर फलां में ये चेंज होगी कि वो बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएगा, उसके रिलेशनशिप में कोई झगड़े नहीं होंगे, लेट्स से ये उसका गोल है। तो आप क्या कर रहे हो भाई, उनके मुंह से उनके गोल सुन रहे हो, बस क्वेश्चन का फर्क है, जैसे क्वेश्चन पूछोगे वैसे आंसर मिलेगा। बहुत भाई ये याद रखो, आप अपने अल्फाज बेचते हो, ठीक है, आपकी कमाई आपके अल्फाज से है, जैसे आपके अल्फाज होंगे वैसी आपकी कमाई होगी। आप बेहतर क्लिनिशियन, बेहतर साइकोलॉजिस्ट अपने अल्फाज के चुनाव से बनते हो, ठीक है ना। आपका अल्फाज का चुनाव जैसा होगा वैसे आप साइकोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट और बुरे साइकोलॉजिस्ट अपने अल्फाज पे होते हो, ठीक है ना। तो बस जैसा क्वेश्चन लैंड करोगे वैसा वाला इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा। और भाई टेक्निक सीखना तो, और आप तो इंटर्नशिप में जो इंटर्नीज होते हैं उनको भी टेक्निक्स बताए, ठीक है ना, उनको भी टेक्निक्स के ऐसे ऐसे फैंसी नेम्स आते हैं कि कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है ना। तो टेक्निक्स अप्लाई करना भी बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन क्वेश्चंस पूछना ना साइकोलॉजिस्ट की कोर स्किल है, ठीक है। तो आप ये याद रखो। तो क्लाइंट्स के लिए गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पूछो, लैंड करो कि भाई क्या डिफरेंट आप में नजर आएगा खुद में कि अगर थेरेपी सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अच्छा, आपने ये बताया कि भाई मैं चाहता हूँ, मेरा सेल्फ स्टीम जो है वो मैं गेन कर चुका हूँगा अगर सक्सेसफुल थेरेपी हो गई। अच्छा, ये आपने बताया कि मेरी नींद मुकम्मल हो चुकी, मेरी नींद अच्छी हो चुकी होगी, या मैं पढ़ाई में अच्छा हो गुजरा हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छा मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं रिलेशनशिप में बहुत कामयाब हो चुका हूँगा, ये क्लाइंट ने बता दिया। फिर पूछो कि लेट्स से हमने ये कह दिया कि आपके रिलेशनशिप में जौन सी है आप कामयाब हो चुके हो, क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मैं अपने रिलेशनशिप में कामयाब हो चुका हूँगा अगर थेरेपी सक्सेसफुल हो गई, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आपकी रिलेशनशिप कामयाब हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, इससे आपको क्या होगा, ठीक है, क्या डिफरेंस पड़ेगा इसका। या वो कह रहा है कि भाई मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊंगा तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे और तब अगर पढ़ोगे तो क्या फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो इससे बड़े अच्छे अच्छे जवाब। हाँ, मैंने एक क्लाइंट से पूछा था, एक स्टूडेंट था, ठीक है, टीनेज में, क्या आप चाहते हो कि मैं पढ़ाई में तेज हो जाऊं, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार था, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि लेट से आप कह रहे हो कि मैं अगर थेरेपी सक्सेसफुल हो गई तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाऊंगा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने पूछा क्या हो जाएगा अगर आप पढ़ाई अच्छा कर लो, कहता है फिर मेरी अम्मी नहीं डांटेगी, फिर मुझे फोन इजीली मिलेगा। दैट इज देयर गोल, समझ रहे हो, उनका असल गोल क्या है, पढ़ाई करना गोल नहीं है, अम्मी से प्रेज लेना गोल है और फोन यूज करना गोल है, ठीक है। तो बात क्या थी और निकला क्या, समझ रहे हो। तो ये गोल नहीं है कि वो अच्छे से सो लेगा, गोल ये है। अब क्लाइंट से पूछो कि भाई आपका ये गोल है ना कि मेरी नींद ठीक हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा, नींद ठीक हो जाए तो क्या हो जाएगा। वो कहता है कि मेरी अगर नींद ठीक हो गई ना तो फिर मुझे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, मैं रात को जब सोने जाता हूँ तो मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं ओवरथिंकिंग से मैं थक जाता हूँ, इतनी ओवरथिंकिंग, मेरा माइंड शट डाउन ही नहीं होता। आप बताओ गोल क्या है, सो जाना या ओवरथिंकिंग स्टॉप करना, क्या से क्या बन गई चीज, समझ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल आज पूछो। उसने बताया आपको कि मुझ में ये डिफरेंस नजर आएगा अगर थेरेपी कंप्लीट हो गई। फिर आपने पूछा अच्छा ऐसा भी है, चले बाद में बात करते हैं। तो आपने पूछा कि भाई क्या डिफरेंस होगा आप में अगर थेरेपी मुकम्मल हो गई, उसने बताया। उसके अंदर दोबारा सवाल करो, अच्छा चलो अगर आपके अंदर ये डिफरेंस आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अब जवाब सुनो
तो गोल के पीछे गोल, गोल्स के पीछे असल गोल्स छुपे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने आपके क्लाइंट का कोई सेकंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी है, जैसे मदर है, टीचर है, केस वर्कर वगैरह कोई भी है, उनके हवाले से भी पूछो कि वो आपके हवाले से या आपके मसले के हवाले से ये कहता है, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मेरी तो ये चीज ठीक है, ठीक है। तो फिर आप उनसे पूछो कि लेट्स से आप, वो आपको लगता है कि हाँ आप ठीक हो या आप ठीक नहीं हो, इसको आप कैसे चेंज करना चाहते हो, आप क्या कहते हो कि ये अगर चीज चेंज हो जाए तो क्या फर्क आपको अपने आप में नजर आएगा। तो सारे सवालात उनकी जात में डिफरेंस का है आफ्टर थेरेपी, ठीक है ना। तो उनको खुद बजाते खुद आप जब ये क्वेश्चंस, क्लाइंट को नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन से उनको पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो ये गाइडेड क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, इसको कहते हैं गाइडेड डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस, कि क्लाइंट को पहले से पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा तो उसको डिस्कवर हो गया कि मैं क्या चाहता हूँ, उसको गाइडेड डिस्कवरी के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने बताया एज ए क्लिनिशियन कि हम लेट से चाहते हैं कि ये हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है, या हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ठीक कर सकते हैं। क्या आप चाहते को, क्या आप चाहते हो कि ये चीज ठीक हो जाए या डिफरेंट हो जाए, क्या आप चाहते हो कि ये चीज मुख्तलिफ तरीके से हो जाए। लेट से वो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करता, मैं तो, मेरे साथ क्यों वो लोग लड़ते हैं, मैंने तो जवाब देने हैं, मैंने तो उनको मारना है, मैंने तो चीयर्स तोड़ने हैं, मैंने तो फोन भी तोड़ना है, मैंने सब कुछ करना है, वो मुझे तंग करते हैं, पहली लड़ाई वो स्टार्ट करते हैं। चले, मैं उनसे पूछती हूँ कि सक्सेसफुल थेरेपी हो जाए तो ये लड़ाई वाला मामला है, उसको आप डिफरेंटली कैसे देखोगे। फिर वो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे से लड़ाई शुरू ना करें, ठीक है। फिर मैं उनको क्लियर कराती हूँ कि लेट्स से हम ये कहें कि आपकी तरफ से क्या जाएगा डिफरेंट, वो तो उनकी तरफ से है ना, आपकी तरफ से डिफरेंट क्या जाएगा। कहते हैं हाँ, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि ये चीयर्स तोड़ना, फोन तोड़ना कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं फिर उनसे पूछती हूँ कि आप चाहते हो कि ये फोन तोड़ना और ये चेयर तोड़ना कम हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा इससे। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि लड़ाई में कमी आएगी। अच्छा, लड़ाई में कमी हो गई, फिर क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर मुझे ये जो कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, कि मुझे जो है घर वाले भी सही से बात नहीं करते, वो फाइन्स वगैरह भी स्कूल में लग जाते, वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये कम हो गए तो क्या हो जाएगा, देख रहे हो। तो उनको वो, एक तो उनको अपने आप में चेंज जो है वो दिखने लग जाता है कि हाँ मुझ में ये चेंज आएगा, मुझ में ये चेंज आएगा, और चेंज से ये फायदा भी होगा। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आप उनको बता रहे हो, लेकिन आप उनको बता नहीं रहे, उनके मुंह से उनको बता रहे हो कि ये चीज ठीक नहीं है, समझ रहे हो। और जब आप उनके मुंह से उनको बताओ कि ये चीज डिफरेंट हो जानी चाहिए, तो उसका बड़ा असर दिखता है। ये बजाते खुद एक टेक्निक है, समझ रहे हो। तो गोल्स ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक।
कि हमारा हमने आज गोल सेटिंग पे बात कर ली ना कि गोल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक पिक्चर देती हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गोल्स बनाते कैसे हैं। ये तो जस्ट सवाल थे ना, तो लेकिन इसके अलावा अप्लाई करके कुछ गोल्स बनाते होते हैं, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। समझ आ गई? कल का हमारा एजेंडा क्या है? स्मार्ट गोल्स आइडेंटिफाई करना, बनाना, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक पिक्चर देती हूँ कि गोल्स जब बन जाए तो कैसे दिखते हैं, ठीक है। उस पर कल की डिस्कशन होगी। मैंने बताया ना कि क्लाइंट्स आप ये पूछते हो कि आपके क्या गोल्स है, तो वो कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता कि मेरे गोल्स क्या है, मैं क्या चाहता हूँ इस तरीके से। कभी भी क्लाइंट, बहुत कम परसेंटेज उनको ऑलरेडी पता होता है कि मेरे गोल्स क्या है, और वो भी ऐसे गोल्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाइड गोल्स नहीं है, पर आप उनको सेट करते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप उनसे ऐसे सवाल पूछते हो जिससे आपको जो जवाब मिल जाए ना, उसमें गोल्स छुपे होते हैं, ठीक है। तो फिर उन्हीं गोल्स को रिफाइन करके क्लाइंट को फिर आपने अवेयर कराने के लिए आपके गोल्स। कल हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपको अभी थोड़ा सा अमाउंट दे दूं कि हमारा हमने आज गोल सेटिंग पे बात कर ली ना कि गोल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक पिक्चर देती हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गोल्स बनाते कैसे हैं। ये तो जस्ट सवाल थे ना, तो लेकिन इसके अलावा हमारा कोई एक फॉर्मूला है, वो अप्लाई करके कुछ गोल्स बनाते होते हैं, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। समझ आ गई? तो अच्छे, अगर आप डायरेक्टली टेक्निक्स पर चले गए ना, तो लेट्स से आज मैं टेक्निक्स पर चली गई और मैंने गोल्स नहीं बनाए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेक्निक अप्लाई करना, ठीक है। गोल का ये मतलब